गुस्सा इस पर राइफल की गोली बनकर न निकल पड़े। सुल्तान, दिखा दो आशा को उस छोकरी की लाश, इसे विश्वास हो जाए। ये देखो। आशा, तुम हमारे सुंदर नगर की हो, इसीलिए हमने सोचा ये खबर पहुंचाना हमने अपना काम समझा। अब तुम समझो, तुम्हारा काम जाने चलते हैं। आखिर बोल मैंने तेरे परवरिश में क्या कमी की? कुछ नहीं। जो कि तूने मुझे उसकी सजा इस तरह से दिया, तूने बनता को मार डाला है। मुझे बोल, एक बार मुझसे बताता आरामजादे, तूने ऐसा क्यों किया रे? तूने बताया सवालों का दोस्ती खुद करेगा और लाले ममता ने क्या ये तेरा
बात क्यों दुहाया, क्या बिगाड़ी तेरा बोली ममता बता, मार डाला उसे सबसे याद कर जिस तरह तूने ममता को मार डाला, आज इसी खंजर से मैं तुझे मिला डालूंगी और आज के बाद समझूंगी कि मेरे कोई औलाद को जुर्म नहीं दिया है। मेरी बात का विश्वास कर, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने कुछ नहीं बोलता है। जब इस खंजर से मारा था तेरी ममता को ना, बोल इस खंजर से मारा था ना, उठा ये खंजर। उठाए खंजर और जिस तरह तूने ममता के सीने में मारा था, उसी तरह ये खंजर मेरे सीने में भी मार दे। मैं किसी भी प्रेरणा साथी को तेरी बात का विश्वास करवा, नहीं किया तू नहीं डालेगा मुझे, तो आज इस खंजर से मैं तुझे मार डालूंगी। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बता सकती। जिसने तुझे ममता को मारा, जा वो देख तुझे ममता बुला रही है। ये खंजर में जैसे इसे मारना चाहती हूँ, इसकी तरफ क्यों नहीं जा रही है? भागेगा हराम ज्यादा, भागेगा। बुला रही है तुझे,
दीवान जी, एकदम हमें जो जासूसों से खबर मिली थी, यस सर, बिल्कुल राइट खबर मिली थी। राइट सर। खबर मिली है कि एक औरत पागल हो चुकी है, किसी का भी किसी समय मर्डर कर सकती है। साहब मैं पागल नहीं हूँ साहब, पागल नहीं है तो क्या कर रही है? मैं पागल नहीं देखी, पागल ये है आराम दादा। ये पागल है। दीवान जी, क्यों पागल की जान ले रही है? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, हाँ, ये दोनों कैसा खेल खेल रहे हैं, हमें चकमा दे रहे हैं। यस सर। अभी वो उसके प्राण लेने पर तुली थी, और जब इसने मेरी रिवॉल्वर देखी तो ये उसके सामने आ गया। कानून को खिलवाड़ समझ रखे हैं ये लोग। नहीं क्यों साहब, मारना चाहती हो? साहब क्योंकि आप नहीं जानते इस आराम जादे ने ऐसा कर्म किया है कैसा कर्म किया है? तुझे दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता है। क्या किया है जिसे मारना चाहती हो? इस आराम जादे ने मेरी वीडियो बनकर की इज्जत लूट लिया साहब, और उस इज्जत लूटने के बाद इस आराम जादे ने उसकी जान ले ली साहब। दीवान जी, अरेस्ट हिम। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है साहब, तो मैं भी कुछ सामने आपको लाश भी हो साहब। माय गॉड, ये तुम्हारी बेटी है क्या है? और इसका खून इस छोकरे ने किया? हाँ साहब, ये कौन है? ये मेरा बेटा है साहब, मेरा बेटा है साहब, इसीलिए तो कहती हूँ। सर, 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नौकरी का। ऐसा मैटर मैंने पहले कभी नहीं देखा कि एक भाई अपनी बहन का बलात्कार करके और उसका मर्डर कर दे। बिल्कुल ठीक कहते हो दीवान जी, मैंने भी ऐसा केस पहली बार देखा है यस सर। और सुना है। जी सर। ठीक है, देखते हैं। तो इस छोकरे ने, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बेटी का खून किया? हाँ साहब। क्या सबूत है और कोई गवाह है तुम्हारे पास? हाँ साहब, अगर आपको सबूत गवाह चाहिए तो मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए, मैं आपके समय से सबूत और गवाह दोनों पेश करूंगी। तो ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। पकड़ का मतलब से भाग मत। साले, इतनी बड़ी दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिला? साहब, अगर आपको सबूत और गवाह चाहिए तो पूछो इनसे, तुम्हें सब बताएंगे। साहब नमस्ते, आपकी तारीफ? मैं सुंदर नगर का जमींदार मान सिंह। ओह हेलो। ये मेरा करिंदा सुल्तान सिंह। तो ये करिंदा है? जी सर। क्या देखा है आप लोगों ने? सर हमने यही देखा है, खेतों की ओर गए थे, रास्ते पे चलते हुए आवाज आई, कैसी? हरामजादे, जो तूने मेरे साथ किया है माँ से बता दोगी, गांव वालों से बता दोगी। अच्छा, जब इतना हमने सुना तो हमने कहा सुल्तान आओ चलकर देखते हैं कोई आवाज या चिल्ला रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे देखते देखते ही इस छोकरे ने एक खंजर से उस लड़की को जान से मार दिया। ये देखो साहब, आपके सामने रखो इसे। अब सब कुछ सामने आ गया है। चला सर, ठीक ही पाया। दीवान जी, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है जी सर। क्योंकि इसने सबूत और गवाह मिटाने की कोशिश की है। यस सर, यही मर्डर किया है। तत्काल उस लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो Yes. और इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। ओके सर। थैंक यू सर मिस्टर जमींदार। ठीक है साहब। और हाँ, जब तक इस केस की छानबीन नहीं हो जाती पूरी तरह, तब तक तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है साहब। जरूरत पड़ी तो तुम्हें कोर्ट में भी आना पड़ सकता है। ठीक है, हम जरूर आएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। गोली साहब
अपने घर जाओ। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद लाश तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है साहब। ओके, ले चलो दीवान जी, कम आराम और तेरी बहन थी, कम से कम उसे तो बख्श देता। गैंगस्टर किया है बेटा तू? आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता। थाने चलो, पता चल जाएगा। खोल दो इसकी हाथ। क्यों लड़की, तेरा ये मासूम चेहरा देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तूने ये खून किया होगा, परंतु सच में मैंने कुछ नहीं किया। मेरी छोटी बहन साहब, छोटी बहन, उसे मैं कभी आंख नहीं दिखा सकता था साहब। खून करने की बात तो दूर था। अपनी बहन को कभी आंख तक नहीं दिखा सकते थे, खून कैसे करते? ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, परंतु क्या वो गांव के मानिंद जमींदार झूठ बोल रहे हैं? क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? वो जमींदार झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था, वो झूठ। मैं अभी भी समझा रहा हूं, सीधे साधे बता मामला क्या है। जमींदार झूठ बोल रहा है, जमींदार का करिंदा झूठ बोल रहा है, वो लाश झूठ बोल रही है, पुलिस वाले चूतिया दिखाए। मैं कहता हूं अभी सीधे सीधे बता मामला क्या है। आप मेरी बात को यकीन कीजिए साहब, हम दोनों साहब विद्यालय जाते थे साहब। उसका कविता मेरा दोस्त था साहब। रास्ते में मिला, मुझे अभागे को होटल की लालच दिया और मुझे होटल में जाकर वहां बिठा दिया। बोला खाने का आदर देने जा रहा हूँ, और वहां से गायब हो गया। और जब मैं वापस आया तो वहां मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बहन की लाश पर। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया तेरा लेक्चर। साला मलगढ़ की कहानी भी बढ़िया बना लेता है। बिल्कुल ठीक कहते हो दीवान जी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अभी इंस्पेक्टर अजय सिंह का सिर्फ नाम सुना होगा तूने, काम नहीं देखा होगा। हर मुजरिम गुनाह करने से पहले यही सोचता है, कोई भी इंस्पेक्टर से मुलाकात हो, परंतु इंस्पेक्टर अजय सिंह से नहीं। और तू इंस्पेक्टर अजय सिंह के हाथों लगा है, और देख अब ये अजय सिंह तेरा हश्र क्या करता है। और नहीं सामने मेरे हाथ किया तूने ये सब,
और तूने खून किया है या नहीं? मेरी बातों का यकीन करूं, तूने भाई और बहन के उस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। तुझे तो ऐसी सजा दूंगा कि गुनाह करने से पहले हर मुजरिम एक नहीं 1000 बार सोचेगा। नहीं पता है का हाँ दुनिया भर की बकवास सुना रहा। दीवान जी में तो आता है कि अपनी रिवॉल्वर की सारी कारतूस इसके सीने में उतार दूं, परंतु मजबूर हो कि मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है जब तक कि कोई अपना फैसला सुनाए। यस सर। और ऐसे शातिर मुजरिम को यहाँ रखना ठीक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। तुम इसे अरेस्ट करो और ले जाओ तिहाड़ जेल में डाल दो। मैं फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं। इसे ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा दिलाने की कोशिश करूंगा कि हर मुजरिम गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि इसकी तस्वीर से मुलाकात न हो। ले जाओ। अरे वक्त है तेरे पास। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि मैं खूनी हूं साहब। देख ऐसा है, बड़े साहब चले गए, मुझसे साफ साफ बता दे तेरा मामला मैं यही फिनिश कर दूंगा। ये बता, ये बलात्कार का सिलसिला तेरा कब से चल रहा है? साहब कैसी बात कर रहे साहब, मैं ऐसा करने की बात तो दूर, मैं ऐसा कभी सपने में नहीं सोच सकता साहब। इसका मतलब बलात्कार तूने नहीं किया? नहीं साहब। अच्छा, बलात्कार नहीं किया, खाली मर्डर किया है। मैं खून भी नहीं किया साहब। अच्छा, खून भी नहीं किया? नहीं साहब। मेरा बाप खून किया है? हैं? मुझे नहीं पता साहब ये सब कैसे हो गया, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। क्या नाम है तेरा? मेरा शमशेर है साहब। शमशेर है? नाम तो साले शेर है, काम गीदड़ का कर रहा है। हैं? तिहाड़ जेल देखा कभी? साले यूं खड़ा रहेगा, जरा इधर उधर हिला तो साले इतने इतने कील होते अंदर घुस जाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा वहां बेटा। आप मुझे मार दीजिए, मैं नहीं जीना चाहता साहब। अच्छा, मैं तुझे मार दूं साले, मैं तिहाड़ जेल चला जाऊं? पागल समझता मेरे को? जिस कदम पर मैं, जिस राह पर कदम रखता हूँ, हर कदम पर कोई न कोई कातिल बैठा है और उसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगता है, मुझे मुजरिम बना दिया जाता है।
कैसे बैठ गया बे? हट, खड़ा हो। क्यों बैठ गया? किससे पूछा बे? हैं? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? मेरी भी इज्जत लूटने को प्लान बना रहा है क्या? आप भले ही मुझे मौत की सजा दे दीजिएगा, भले ही फांसी के फंदे पर लटका दीजिएगा, अच्छा, लेकिन कुछ पल आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहे, मैं आपका यूं ही दीदार करता रहूं साहब। अच्छा, तो साले मैं तेरी लैला हूँ, तो मेरा मजनू है जो यूं ही दीदार करता रहेगा। हैं? क्या हुआ? आपकी आंखें साहब। आपको क्या हो गया? अबे साले मैं कोई लिबड़ा हूँ? हैं? आपकी नाक साहब। अरे मुझे निकबहा कह रहा है? साहब, आपकी मूछें साहब। तो करो साले तुम करो, मुझे हम घोड़ा के रखे। आपकी पूरी पर्सनालिटी मेरे पिताजी के जैसी है, आप मेरे पिता समान है साहब। अच्छा, तो मैं तेरे पिता का सामान हूँ? मेरे कहने का मतलब, आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई साहब, और मेरे पिता समान है साहब। मैं तेरे पिता के जैसे हूँ? जी साहब। तो कहे साहब, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है साहब। अब ये जंगल में मैं पानी कहाँ पाई हूँ? साहब, वो पहाड़ी के पीछे साहब नदी बह रही है, आप चलकर पानी पिला लाइए साहब। मैं पहाड़ी में नहीं चढ़े पहुँचे। तो ठीक है, मत पिलाइए पानी। प्यास के कारण अगर मेरी जान चली गई तो आप ही बड़े साहब को जवाब दीजिएगा, मैं यहीं बैठ। तो भाई ढूंढो, जब पिया
मैं कैसे जाऊं साहब? आपने मुझे कैद कर रखा है साहब, मैं कैसे जाऊंगा? ला खोल ले तो जा पिया। साहब आप भी चलिए, मैं ना जाइयो। पहाड़ी के उस पार बड़े बड़े जानवर हैं साहब, अगर मुझे मार कर खा गए तो? जानवर सा कौन खा दिले, बंदूक ले ले खा ले। मौका लावी। साहब कोई बर्तन मिलेगा तो मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगा। तो मौका न ले तैके पिया। साहब जाऊं? जा जा बेटा, कहीं जल्दी आ जाए, तोरे पिता का सामान खा है। साहब तो फिर जाऊं? जा बेटा, तेरे पिता का सामान इंतजार करेगा। हाँ साहब जा रहा हूं। जा जल्दी आना है, तेरे पिता का सामान फंस जाएगा। भला साहब तो फिर जा रहा हूं। अरे जा मादर चोर, दिमाग खराब कर लिया। और जल्दी आना, अभी तुझे मैं गिरफ्तार करूंगा, फिर तिहाड़ जेल में डालूंगा। आ जल्दी। आसाराम का पी लिया। दिखाई दे साला किधर ही ऊपर चढ़ गया पहाड़ी। तमसे कहीं साला भाग तो नहीं गया बेटा? तमसे तेरे पिता का सामान परेशान है, आजा बेटा। बोल भी नहीं रहा, सारा फंसा कर निकल गया। ये शमशेर रे, दीवान जी, जैसे ही मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने फाइल देखा, वो भी दंग रह गए। उन्होंने कहा ऐसा केस मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा ऐसे शातिर मुजरिम को कारागार में रखना ठीक नहीं है, उसे तत्काल कोर्ट में लाया जाए। क्या हुआ दीवान जी, कैसे मुंह बना रहे हो? तो दीवान जी, इस वक्त में मजाक के मूड में नहीं हूं। मजाक की भी कोई हद होती है। तत्काल से लेकर आओ और चलते हैं। सही सही कैसी? अरे नाक मत बहाओ, जल्दी बताओ कैसे क्या हुआ? साहब वो चलत चलत रास्ते में बैठ गया। लग गया का प्यास लागी तो मगा पानी है, कहाँ मिली जंगल में। फिर क्या हुआ? साहब खराब है, का तुम्हारी आँख, तुम्हारी नाक, तुम्हारी मुँह, अरे क्या हुआ तुम्हारी आंख नाक मुंह को? पूरी पुसलांडी हूँ, मेरे पिता के सामान है। ओह माय गॉड, अब समझा। दीवान जी, मैं तुम्हारे इस इमोशनल हो जाने की बीमारी से तंग आ चुका हूं। जानते हो ये कौन सा मुजरिम है? चौथा। कोई तुम्हें मामा बनाकर भगा,
फूफा बनाकर भागा, कोई मौसा, आज ये बाप बनाकर भाग गया। दीवान जी, एक बात तो भली भांति जानते हो, ये पैंट पकड़ कर क्यों खाए, सीधे करो। एक बात तो भली भांति जानते हो कि जब पुलिस कस्टडी से मुजरिम भागता है और पुलिस के हत्थे नहीं आता तो किस पर प्रेशर आता है? उसके परिवार पर। और उसके परिवार में तो इस वक्त कोई है नहीं। मौका क्या पता? उसके बाप आप हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फौरन उसका पीछा करो, पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं उसकी जगह कारागार में जाओ। आधा घंटा होएगा, भागे आधे घंटे से तुम यहाँ खड़े खड़े रो रहे हो, बेवकूफ कहेंगे। मालिक के आओ तो बचाओ। मैं कहता हूँ बातें मत बताओ, तत्काल उसका पीछा करो। साहब आप चाहे तो नाकाबंदी शहर में करवा दे। मैं तत्काल नाकाबंदी करवाता हूँ, लेकिन साहब वो लेकिन किंतु परंतु क्या? वो पहाड़ी को वो पार गए नदी में। अरे तो गाड़ी मंगाओ, जल्दी चलते हैं। गाड़ी पहाड़ पर कहाँ चढ़ पाए साहब? अरे तो यहाँ व्यर्थ समय गंवाने से कोई फायदा नहीं, तत्काल हेलीकॉप्टर मंगाओ। जी साहब, पायलट हेलीकॉप्टर लेके आओ। अरे आप ऊपर क्या भूल भूल कर नीचे आप दिमाग खराब कर रहे हो। चलो दीवार जी,